topic name is menstruation cycle or menstrual cycle. Okay, let's start the topic. Firstly, we see the introduction of this topic. Menstruation is a monthly uterine bleeding for 4 to 5 days in 28 days of cycle during the life of woman from menarche to the menopause. Menses are the normal uterine function whereby the endometrium prepares itself to receive the fertilized ovum. In the event of fertilization of the ovum or meeting the sperm and the conception takes place and there is no monthly bleeding. देखिए, मेंस्ट्रुएशन क्या है ये सबको पता है। एक मंथली यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये ब्लीडिंग कितने दिन चलती है? 4 to 5 डेज इन 28 डेज ऑफ साइकिल। हर महीने में 28 डेज के बाद जो साइकिल होती है फॉर 4 to 5 डेज ऑफ वुमन की फ्रॉम मेनार। जब मेनार का आता है मतलब जब फर्स्ट टाइम गर्ल मेंसेस आते हैं उसको हम मेनार बोलते हैं, और मेनोपॉज जब मेंसेस स्टॉप हो जाती है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। उस दौरान जो साइकिल रहती है उसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। मेंसेस आर द नॉर्मल यूट्राइन फंक्शन वेयर बाय द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड होम। जो एंडोमेट्रियम रहता है वो क्या करता है, जो फर्टिलाइज्ड होम रहता है उसे रिसीव कर सकता है, ठीक है। देन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओहम ऑन द मीटिंग स्पर्म। जो ओहम रहता है, जो एग रहता है, वो स्पर्म से मिलता है, मीटिंग करता है, कंसेप्शन टेक्स प्लेस। और कंसेप्शन टेक्स प्लेस हो जाता है मतलब प्रेगनेंसी ऑकर होती है, तब मंथली ब्लीडिंग नहीं रहती है, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। देन वी सी द डेफिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। Definition of menstruation cycle. Menstrual cycle is a recurrent monthly discharge of a blood from the female genital tract. मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये रिकरेंटली मंथली डिस्चार्ज है जो 28 डेज के साइकिल में होती है, 45 डेज रहती है, ओके, फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से होती है। देन मेंस्ट्रुअल इज अ लैटिन वर्ड। मेंस्ट्रुअल एक लैटिन वर्ड है। मेंसिस मीन्स मंथली और lunar month that is 28 days and cycle is normal cycle is 25 to 35 days, okay। तो menstruation क्या है? menstruation is a recurrent monthly discharge of a blood from the female genital tract, okay। Then we see the what is the menarche and menopause. Menarche is the woman first menstruation। जब वुमन को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है उसे हम मेनार्क करते हैं, और टिपिकली ऑकर द एज ऑफ 12 to 13 में मेनार्क आ जाता है। ऑकरेंस डिपेंड ऑन द ओवरऑल हेल्थ एंड डाइट। वो डिपेंड किस में होता है? एक तो हेल्थ में होता है, उनकी हेल्थ कैसी है, ओबेसिटी है तो जल्दी ये मेनार्क आते हैं, या डाइट और हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो भी जल्दी मेनार्क आते हैं। देन मेनोपॉज, एंड ऑफ द वुमेन्स प्रोडक्टिव फेज। जो प्रोडक्टिव फेज है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो एंड हो जाती है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। एंड द कॉमनली ऑकर बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55। वो एज कौन सी है? 45 to 55। एज ऑफ मेनोपॉज इज लार्जली एज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। जो मेनोपॉज है वो ज़्यादातर डिपेंड किस में होता है? जेनेटिक्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट वी सी द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ओव्यूलेशन एंड द सिक्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। हाँ, जो ओवरी है वो रिलीज क्या करती है? एग को रिलीज करती है, ठीक है। और उसमें सिक्रेशन किसका होता है? ओवेरियन हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। देन उसके उससे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ऑफ द पिट्यूटरी रिफ्लेक्स। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी का, एंड पिट्यूटरी रिफ्लेक्स होता है। पिट्यूटरी रिफ्लेक्स ये क्या है? पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जो ब्रेन के पास रहती है और जो ऑल ग्लैंड को कंट्रोल करती है, ठीक है, और यूज़ करती है, और ये ज़्यादातर यूज़ होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है। देन इससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम ठीक हो जाती है, जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की वो ठीक हो जाती है। और देन साइक्लिक चेंज होते हैं, दैट इज़ ब्लड लॉस होता है 30 ml एवरेज 10 to 80 ml,
ठीक है। और उससे क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। Then next one is phases of menstruation cycle. There are mainly four phases: menstrual phase, proliferating phase, ovulation phase, and secretory phase. Okay, menstruation phase this is the first phase. ये 1 to 4 days रहती है. Okay, then proliferating phase 5 to 13 days रहती है. देन ओवुलेशन फेज 30 to 16 डेज रहती है. सेक्रेटरी फेज 60 to 28 डेज, दैट इज 28 डेज ऑफ साइकिल. आप रिमाइंड करने के लिए याद कर सकते हो कि 1 to 4 days, देन 5 to 13 डेज, 13 to 16 डेज, 16 to 28 डेज. ओके, then we see the one by one all the phases. Okay, first one is a menstrual phase. मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग मेंसेस पीरियड. ओके, जो मेंस आते हैं, जो ब्लीडिंग होती है उसे सब मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. डिस्चार्ज ऑफ द ब्लडी फ्लूइड कंटेनिंग एंडोमेट्रियम सेल. जो डिस्चार्ज होता है फ्लूइड का, वो क्या कंटेनिंग करता है? एंडोमेट्रियम सेल, मतलब जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो. ठीक है. और ग्रैनुलर सिक्रेशन एंड द ब्लड सेल लास्ट फॉर द 3 to 5 days. मेंस्ट्रुएशन साइकिल 3 to 5 days रहती है. 1 to 5 days से बोला है. और रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई है उसका भी रिजल्ट रहते हैं. मतलब वो भी एक कंसिडर करते हैं कि अगर पिछले बार कम ब्लीडिंग हुई है तो इस बार ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. देन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वासो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? जो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल होती है. ठीक है. देन एक्टिविटी फंक्शनल ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यूज डाइज एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है, वो उसमें जो सेल है वो क्या हो जाता है? डाइज होते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं. ठीक है. और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग ऑकर होती है. देन नेक्स्ट, देन एफएसएच स्टिमुलेशन सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. एफएसएच क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये क्या सिक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन का. एंड एस्ट्रोजन सर्व एज अ प्रोलिफरेटिंग सिग्नल टू द एंडोमेट्रियल बेसल लेयर. एस्ट्रोजन क्या करता है? एक प्रोलिफरेटिंग सिग्नल देता है कि टू द एंडोमेट्रियम बेसल लेयर. जो एंडोमेट्रियम है उसके बेसल लेयर को एक सिग्नल देता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो रहे हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वी सी द सेकेंड फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिंग फेज. ओके. और फॉलिकुलर फेज. देर आर टू नेम्स, दैट इज फॉलिकुलर फेज एंड proliferating phase. Due to the rising of follicular stimulating hormone FSH, इसमें क्या हो रहा है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है. ठीक है. राइज हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो फर्स्ट डे रहता है मेंस्ट्रुएशन का, तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. तो उसमें राइज क्या हो रहा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सेवियर ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेट. और बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, रिलीज होते हैं. एंड द फॉलिकल दैट रीचेज द मैच्योरिटी. और जिसमें मैच्योरिटी आती है, मतलब फुल डेवलपमेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल. से देयर आर सेवरल फॉलिकल स्टिमुलेट. बहुत सारे फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन जो फॉलिकल्स मैच्योर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. ओके. देन नेक्स्ट फेज इज ओवुलेशन फेज. ओके. ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकुलर फेज चालू रहती है तब क्या होता है? एस्ट्रोजन सप्रेस होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जब एस्ट्रोजन सप्रेस होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर्म होता है, प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर्म होता है. व्हेन द ओवम हैज़ नियरली मैच्योर्ड. जब ओवम जब मैच्योर्ड होता है, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रीचिंग द थ्रेशोल्ड अबाउट विच द स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एलएच. वो जो जब ओवम मैच्योर्ड हो जाता है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है. दिस इज द ओवुलेशन फेज. ओके. देन नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज में क्या होता है कि
कॉर्पस लूटियम क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी फॉर्म होती है इन द ओवरी, ओवरी में एक सॉलिड बॉडी फॉर्म होती है आफ्टर द ओवम हैज़ बीन रिलीज इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जब ओवम मतलब एक फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है तब ये सॉलिड बॉडी फॉर्म होती है। प्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होता है, which play the vital role of making the endometrium receptive to implementation of blastocyst। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस इज द सेक्रेटरी फेज। फर्स्ट वी सी द menstrual phase 1 to 4 days, then we see the proliferating phase for 5 to 13 days, then 13 to 16 days, 13 to 18 days we see the ovulation phase, and third last we see the 18 to 28 days, that is secretory phase, okay। देन वी सी द साइकिल एबनॉर्मलिटीज। कुछ साइकिल में एबनॉर्मलिटी रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया मीन्स होता है लेस अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। याद रखना हमेशा हाइपोमेनोरिया, हाइपो मीन्स लो, मेनोरिया म्हणजेच ब्लीडिंग। सो हाइपोमेनोरिया दैट इज लेस अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देन मेट्रोजिया। मेट्रोजिया मीन्स क्या होता है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेंसेस ब्लीडिंग, ओके, नॉर्मल अमाउंट रहती है। हाइपो मतलब लेस, मेट्रो मीन्स नॉर्मल, ओलिगोमेनोरिया मतलब लेस अमाउंट, एकदम लेस अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देन एमनोरिया मतलब absence ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एमनोरिया होता है मतलब absence ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। This is the cycle this is the cycle abnormality. Then last is polyamnoria. Polyamnoria मतलब large amount of menstrual bleeding. Till we see the definition of the menstrual cycle. Menstrual cycle is a monthly uterine bleeding for 1 to 5 days or 4 to 5 days, and it is a 28 days cycle. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल देखे, उसके हमने 4 फेजेस देखे, एंड देन प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओवरियन साइकिल, ओके। थैंक यू।